फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने तैयारी में लगे होंगे। तो मेरे भाई, आज की वीडियो में मैं आपको जो गणित के पेपर में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका निपटारा बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं। मेरे भाई, इस वीडियो में मैंने आपको कुल 10 प्रश्न कराया हुआ है, यानी कि 10 × 2 बराबर 20 नंबर आपका इजीली पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को ईजी तरीके से सॉल्व करते हैं। गाइज, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, यानी कि ए और बी आपका स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/10 दिया गया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/10 दिया गया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता है गाइज, ये आपका क्वेश्चन किससे? प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से। ठीक है, और जब भी दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उनकी इंटरसेक्शन का जो प्रायिकता होता है, क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए, जब दो घटनाएं क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, तो उनके इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ठीक है, यही होता है जब दो घटनाएं क्या हों, स्वतंत्र हो। और क्वेश्चन में आपको दिया गया, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है? 3/10 दिया गया है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी बी की भी प्रायिकता आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 4/10 दिया गया। ठीक है, सिंपल इसको इसमें रख लीजिए और गुणा कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही इंटरसेक्शन का प्रायिकता हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया गया है? 3/10 दिया गया है। ठीक है, और इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 4/10 है, तो 4/10 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस? 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 पाँचे का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा? फिर 2 से काट लीजिए इसको, तो 2 पाँचे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा तो 3 1 कम 3 हो जाएगा और 5 5 25, तो यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा हम लोग तभी कर सकते हैं गाइज, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी को इस प्रकार से तभी लिख सकते हैं जब ए और बी क्या हो? स्वतंत्र हो। ठीक है, तो ए एंड बी क्या हो? स्वतंत्र घटनाएं हो। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया भी गया है। तो इस तरह से इस वाले पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे भाई, दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दिया गया है यदि ई के पावर वाई इंटू ब्रैकेट में 1 + x = 1 है, तो हमें प्रूव करना नहीं, दिखाना है कि डबल डिफ्रेंशिएशन बराबर सिंगल डिफ्रेंशिएशन का स्क्वायर है। ठीक है, यानी d2y/dx² बराबर dy/dx का स्क्वायर हमें सिद्ध करना है, दिखाना है। ठीक है, तो दोस्त इसको आप डायरेक्ट यदि अवकलन करने लगेंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो आइए इसको सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर ई के पावर वाई ब्रैकेट में 1 + x दिया गया। ठीक है, और इतना में आप लगेंगे इसका अवकलन करने तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर बुलाते हैं। ठीक है, तो इधर इंटू में तो इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ई के पावर वाई बराबर हो जाएगा 1/1 + x। अब क्या कीजिए दोस्त, लॉग ले लीजिए। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग ई के पावर वाई हो जाएगा और लॉग 1/1 + x हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग के कुछ नहीं होता, क्या होता है? ई होता है, क्योंकि ये आपका नेचुरल लॉग है। ठीक है, और यहाँ पर ई के पावर में y है, तो ये y क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉग के अंदर यदि किसी संख्या के घात में कोई संख्या है तो उस संख्या को हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास? ई और ई, मतलब जब दोनों सेम होता है, आधार और इनपुट दोनों सेम होता है, तो लॉग की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, यानी ये दोनों संख्या सिंपल समझ सकते हैं कि दोनों जब बराबर होता है तो 1 हो जाता है। अब इसको m मान लोगे, इसको n, तो log m/n होता है, तो इसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं इस प्रकार से, log 1 - log 1 + x कर देंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसका मान तो 1 हो जाएगा गाइज, तो y × 1 y हो जाएगा। ठीक है, और log 1 की वैल्यू कितना होती है? 0 होती है। ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा? log
1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि y बराबर आपका कितना आ गया, माइनस का log 1 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, अब इसका क्या कीजिए, आप अवकलन कीजिए। ठीक है, इतना सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो लिखिए यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, y का dy बाई dx हो जाएगा बराबर माइनस का। ठीक है, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, यदि इसको x मान लोगे तो लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है। ठीक है, लेकिन x थोड़ी है, 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स लिखेंगे। ठीक है, और इसका फिर से अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 ऊपर हो जाएगा आपका, और नीचे 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यानी डिवाइड बाई डी एक्स गाइज आपका सिंगल डिफ्रेंशिएशन इतना आ गया। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ जो करना है उसमें डबल डिफ्रेंशिएशन है, तो एक बार फिर से अवकलन करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, सिंपल यहाँ से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। तो आइए करते हैं, करने पर तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपान क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका करेंगे तो यहाँ पर अंश बटा हर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है अवकलन का फॉर्मूला, डिवीजन वाला रूल क्या होता है कि अंश का अवकलन करते हैं तो अंश 1 है, यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा, फिर इंटू करेंगे हर को इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, जो है तो 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स कर लेंगे, फिर माइनस करेंगे, अब हर का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो हर क्या है, 1 प्लस एक्स है तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू में हर को, इंटू में अंश को लिख लेंगे। ठीक है, तो अंश कितना है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख लीजिए। ठीक है, और नीचे क्या करते हैं, हर का स्क्वायर करते हैं, तो हर क्या है, 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हर का अंश का अवकलन करेंगे, हर को इसी तरह लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, इस बार हर का अवकलन करेंगे और अंश को इसी प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, यही डिवीजन रूल होता है अवकलन का। ठीक है, यानी भाग वाला रूल। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इस ब्रैकेट का 0 के साथ गुणा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस बचेगा और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 बटा नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन यानी d2y अपान dx स्क्वायर इतना आ गया गाइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये वाला जो सिंगल डिफ्रेंशिएशन है यहाँ से हम क्या करेंगे, इस माइनस को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो माइनस का dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इस माइनस को तो इधर तो लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 अपान प्लस का 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गैज इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का सिंगल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, यानी डिवाइड बाई dx रख सकते हैं इससे। ठीक है, तो आइए इसको इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे, 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे तो पूरे का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, d2y अपान dx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब हम देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है यही तो है ये, और इसका मान कितना है, माइनस का सिंगल डिफ्रेंशिएशन, तो इसको रख दीजिए यहाँ पर, तो माइनस का हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, यहाँ पर इसको समीकरण कुछ मान लीजिए 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट में सिंपल समीकरण 1 से। ठीक है, ऐसे आपको पता चलेगा, जो चेक करेगा तो उसको पता चलेगा आखिर ये कैसे किए हैं आप, तो dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन d2y अपान dx स्क्वायर कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर कर दोगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी सिंपली इसको एक स्टेप और लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, d2y अपान dx स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, dy बाई dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस, और यही हमें तो लाना था, देख लीजिए ऊपर यही हमें लाना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रूव्ड लिख दीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन में यही आपको प्रूव करना है और यही हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे भाई तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी एकदम लाजवाब है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, यदि सदिश इतना और सदिश इतना
परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तो सिद्ध करना हमें इतना, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्त, जब भी दो सदिश लंबवत होते हैं यानी परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, यानी कि उनका अदिश गुणन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट इसमें हम लोग लगाने वाले हैं। तो इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर, माना ए वेक्टर बराबर इसको, ठीक है। तो ये कितना दिया गया, ए आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, ठीक है। और इसको बी वेक्टर मान लीजिए, ठीक है। तो बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस का जे कैप, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो दोनों सदिश हैं वो क्या है, लंबवत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, चूंकि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, ठीक है। और जब दो सदिश क्या हो, लंबवत होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है यानी कि अदिश गुणन वो क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। तो आइए इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो वेक्टर ए कितना दिया गया, इतना दिया गया, तो इसको लिख लीजिए ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, ठीक है गाइज। और इसका डॉट करना है किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। तो बी कितना है, 3 आई कैप प्लस का जे कैप, ठीक है। और इसका डॉट जीरो कर देंगे क्योंकि ये दोनों सदिश क्या हैं, लंबवत हैं, ठीक है। और जब भी दो सदिश लंबवत होते हैं यानी परपेंडिकुलर होता है तो उसका अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। तो आइए इनका डॉट करते हैं। तो डॉट करना मतलब अदिश गुणन, और अदिश गुणन तो सिंपल होता है, आई का गुणा आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ और के का के साथ, ठीक है। और यहाँ पर केवल आपको संख्याओं का ही गुणा करना है। तो ए का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 ए हो जाएगा, फिर 2 का कीजिए बी के साथ तो कितना हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर के कुछ नहीं है तो उसका गुणा क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पर 0 के होगा, ठीक है। और 3 का 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी इतना बराबर 0 आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 ए प्लस 2 बी बराबर 0 हो जाएगा। देखिए दोस्त, क्या जो हमें प्रूव करना है वही आ चुका है क्या, यस सर बिल्कुल वही है, ठीक है। आप देख लीजिए क्वेश्चन को, तो यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाता है और 2 नंबर आपका कन्फर्म हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे भाई ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है y बराबर एक्स की पावर साइन एक्स है तो डिवाइड बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, यानी इसका आपको अवकलन करना है, ठीक है। तो आइए इस फलन को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। y बराबर क्या दिया गया है, एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। अब जब भी पावर के ऊपर पावर कोई फलन हो, ठीक है, तो वहाँ पर उसका आप डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते, ठीक है। आपको लॉग का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स भी एक फलन है और साइन एक्स भी फलन है। और जब फलन के ऊपर कोई फलन हो तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, ठीक है, यानी अस्पष्ट फलन, तो उसका डायरेक्ट आप अवकलन नहीं कर सकते, आपको लॉग का हेल्प लेना पड़ेगा, सहायता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए सिंपल, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तब ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा और आप इसका अवकलन कर सकते हैं आराम से। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, और दोस्त यहाँ पर जो लॉग होता है ये नेचुरल लॉग होता है, यानी इसका बेस ई होता है, ठीक है, याद रखिएगा, लॉग लेने पर, ठीक है। तो ये किधर, इधर क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा, और इधर हो जाएगा लॉग के अंदर एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। और जब भी किसी संख्या के पावर में कोई संख्या होती है, यानी कि जब भी पावर वाला ही क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लॉग का फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला सर, यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। यदि आपको नहीं हिंट लग रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए, लॉग के अंदर कोई संख्या है, उसकी पावर में कोई संख्या है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, यानी एन बाहर हो जाएगा और अंदर बच जाएगा आपका लॉग एम, ठीक है। तो यही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा, इसको एम मान लीजिए, इसको एन, तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसको बाहर कर लेते हैं तो साइन एक्स हो जाएगा बाहर, और लॉग के अंदर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है। और इधर आपका लॉग वाई तो रहेगा। अब क्या कीजिए, आप अवकलन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए सिंपल, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर दीजिए। इसका करेंगे, इसको x मान लीजिए, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, लेकिन x नहीं, यहाँ पर y है तो y लिख दीजिए, और इसका माने है x, तो इसका फिर से अवकलन कर देंगे तो dy/dx हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल चेन रूल लगाएं, ठीक है।
तो इसको x माने हैं तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, लेकिन x थोड़ी है y है तो y लिखेंगे, और इसको माने हैं तो फिर से इसका अवकलन कर देंगे तो dy/dx हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यानी कि गुणा का नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है एक का अवकलन कीजिए दूसरे को छोड़िए, तो sin x का अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos x, फिर दूसरे को एज इट इज मतलब इसी तरह लिख लीजिए तो log x हो जाएगा, फिर प्लस कीजिए जिसको छोड़े थे उसका फिर से अवकलन कीजिए। ठीक है, तो log x को छोड़े तो इसका अवकलन कर लेंगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब sin x को इसी प्रकार लिख देंगे क्योंकि इसका तो हो ही चुका है। अब दोस्त क्या कीजिए इस y को इधर भेज लीजिए। ठीक है, तो यही आपका अवकलन आ जाएगा यानी अवकल गुणांक। ठीक है, dy/dx, y को इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनटू में क्या है ये वाला है तो इसको लिख लेते हैं cos x इंटू log x हो जाएगा मेरे भाई, अब प्लस का sin x बटा x हो जाएगा। ठीक है, और चाहे तो यहाँ पर y का मान आप रख सकते हैं, y कितना है x के पावर sin x। ठीक है, तो इसको भी रख सकते हैं और आंसर अपना यही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो x के पावर क्या लिख सकते हैं sin x, और ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए cos x इंटू log x और प्लस का sin x बटा का x हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा और 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी आपका धमाकेदार क्वेश्चन है मैट्रिक्स चैप्टर से। ठीक है मेरे भाई 5 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है आपको एक आव्यूह ए बराबर इतना दिया गया है तथा एक समीकरण दिया गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए का परिवर्त बराबर आई दिया गया। आई क्या है इकाई आव्यूह है। ठीक है, हो तो अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस समीकरण में आपको क्या चाहिए ए आव्यूह जो कि दिया गया है, ए ट्रांसपोज नहीं दिया गया, इसको हम लोग निकालेंगे फिर इकाई आव्यूह बनाएंगे। ठीक है, और इकाई आव्यूह उसी आर्डर का उसी कोटि का आपको बनाना है जिस आव्यूह का जिस कोटि का ये आव्यूह ये है। ठीक है, तो आइए पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं फिर इकाई आव्यूह बनाते हैं। ठीक है, फिर इस समीकरण का यूज करेंगे और अल्फा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये आव्यूह कितना दिया गया गाइस आपको, ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा फिर साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, और ये आपका कितने ऑर्डर का है 2x2 का है। ठीक है, इसका कोटि 2x2 है। ठीक है, क्योंकि इसमें पंक्ति भी 2 है और 2 स्तंभ भी है। ठीक है, अब इसका क्या कीजिए आप ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, ट्रांसपोज यानी परिवर्त। परिवर्त कैसे निकालते हैं, सिंपल होता है पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए या फिर स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे। ठीक है, तो ये पहली पंक्ति है तो इसको पहला स्तंभ बना देंगे तो क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरी पंक्ति है तो इसको दूसरा स्तंभ बना देते हैं तो साइन अल्फा हो जाएगा cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब इकाई आव्यूह बना लेते हैं। ठीक है, तो इकाई आव्यूह बनाइए। इकाई आव्यूह बनाना सिंपल है गाइज, इसको भी हमें क्या करना है 2x2 का बनाना है। ठीक है, इकाई आव्यूह कैसे बनाते हैं, जिसका जो मुख्य विकर्ण होता है उसके सभी अवयव को एक एक कर देते हैं, बाकी को 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका इकाई आव्यूह आ गया। अब हम ये समीकरण दिया गया इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें समीकरण दिया गया गाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर इकाई आव्यूह। ठीक है, अब सभी का मान इसमें भरिए। ए आव्यूह कितना दिया गया है इतना, तो इसको लिख लीजिए cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा फिर नीचे क्या है साइन अल्फा, दूसरी पंक्ति में क्या है साइन अल्फा cos अल्फा है। ठीक है, फिर प्लस करना है इसके ट्रांसपोज के साथ। ट्रांसपोज कितना है यानी परिवर्त cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है और बराबर किधर क्या है इकाई आव्यूह। ठीक है, बराबर इकाई आव्यूह के कर देना है। इकाई आव्यूह कितना है 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको गाइस जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को। ठीक है, cos अल्फा को cos अल्फा से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको जोड़िए, ये तो कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन अल्फा है प्लस का साइन अल्फा, तो ये कट जाएगा मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा के साथ जोड़ेंगे तो ये भी कट जाएगा क्योंकि प्लस का है माइनस का है, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर cos अल्फा को cos अल्फा के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ने पर इतना आ गया, और इधर क्या है आपके पास 1 0 0 1 है। ठीक है,
यानी कि दोस्त ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है, और जब भी दो आव्यूह बराबर होते हैं तो उसके संगत एलिमेंट बराबर होते हैं, ठीक है। यानी 2 cos अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए सिंपल, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है, तब हम लोग अल्फा का मान निकाल लेंगे तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, नीचे जगह नहीं तो यहाँ पर कर ले रहे हैं। तुलना करेंगे तो तुलना मतलब कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट बराबर होंगे, यानी कि संगत एलिमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी 2 cos अल्फा 1 के बराबर होगा, यहाँ पर लिख लीजिए 2 cos अल्फा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी से हम लोग अल्फा का मान निकल जाएगा, तो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा जी, cos अल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर गुणा है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। और आपको बताना है दोस्त ये कॉस में किस डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आपको पता है किस डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। यानी कि 60 अंश का मान कॉस में 1/2 होता है, ठीक है। तो इसी को लिख लिया हमने। तो यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा तो अल्फा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है, यानी कि π/3 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा अल्फा का। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे भाई ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, और ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि इसका सल्यूशन थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन में आपको एक अवकल समीकरण दिया गया है और इसका हल ज्ञात करना है। तो मेरे भाई अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए आपके पास 3 विधियां हैं। पहला है चरों का पृथक्करण विधि, दूसरा है समघातीय अवकल समीकरण, और तीसरा है रैखिक अवकल समीकरण। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद की घात सेम है, यानी कि यह एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि समघातीय अवकल समीकरण। तो आइए इस विधि से इसका हम लोग हल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो दिया गया है x - y इंटू dy, फिर माइनस के साथ एक ब्रैकेट है x + y इंटू dx बराबर 0 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो इधर माइनस का तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x - y इंटू डी वाई बराबर हो जाएगा x + y इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से dy/dx का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो dx को इधर भेज देंगे और इस ब्रैकेट को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो इधर आकर ये बटे का हो जाएगा, यानी dy/dx हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपका ऊपर रहेगा x + y, और इधर ये गुणा में तो इधर आकर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ठीक है, यानी भाग में हो जाएगा। तो x - y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से x कॉमन कर लेंगे और नीचे से भी x कॉमन कर लेंगे, ठीक है। और कॉमन करना मतलब होता है भाग करना, याद रखिएगा। तो x कॉमन करोगे तो x से इसमें भाग करोगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस करोगे, फिर y के साथ भाग करोगे x का तो y/x हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार नीचे भी आप x कॉमन कर लीजिए, और कॉमन करना मतलब भाग करना, तो x में भाग करेंगे x का तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस y के साथ भाग करोगे x का तो y/x हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। x से x आपका निपट जाएगा, तो इधर dy/dx का मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए एक बार फिर से, dy/dx का वैल्यू कितना आ गया, 1 + y/x, और नीचे क्या है 1 - y/x। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं इस विधि में कि जो y/x होता है इसको एक अलग वेरिएबल v के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे हम लोग, माना y/x को v के बराबर मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन सिंपल, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, dy/dx हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यानी अवकलन का गुणा का नियम। इसमें क्या होता है कि एक का अवकलन करो दूसरे को छोड़ो, इसी प्रकार सभी का अवकलन कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर v का अवकलन कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dv/dx हो जाएगा, और x को इसी तरह लिख लेंगे, फिर प्लस करेंगे, जिसको छोड़ें उसका फिर से अवकलन कीजिए। तो इस बार x को छोड़े हैं तो x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और v का तो हो चुका है तो v को इसी प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह सभी का अवकलन कर लेंगे, तो यहाँ पर हो चुका है तो छोड़ देंगे इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, x इंटू dv/dx हो जाएगा, और प्लस का v कर दीजिए, ठीक है।
यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपका इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं dy बाई डी एक्स का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई बटा एक्स को क्या माने हो तुम लोग, v माने। ठीक है, तो v रख देंगे जी, और नीचे भी y बटा एक्स है तो यहाँ पर भी v रख देते हैं। ठीक है, यानी dy बाई डी एक्स के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए कुछ समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से साइड में आप लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 से हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स के स्थान पर इतना रख लेंगे। तो आइए रख देते हैं 1 प्लस वी अपान 1 माइनस का v है। ठीक है, और इस v को भी इधर बुला लेते हैं। ठीक है, तो इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो बराबर कि इधर क्या बचेगा, x dv अपान dx बचेगा। ठीक है, अब तिर्यक का गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा 1 प्लस v हो जाएगा, फिर माइनस v का इसमें गुणा करेंगे 1 में तो माइनस का v हो जाएगा, फिर माइनस v का माइनस v के साथ करेंगे तो प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है 1 माइनस v है। ठीक है, इतना करने के बाद गाइज अब क्या करेंगे, इसको किसके बराबर है, x dv अपान dx के बराबर है। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि v से v हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा, और नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस v बच रहा है। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा x इंटू डी वी अपान डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, v को एक तरफ कर लेंगे और x को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो dx को इधर भेज देंगे तो इंटू में हो जाएगा, और इधर ये x गुणा में तो इधर आकर भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर x 1 बटा एक्स हो जाएगा, और इधर ये इंटू में हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा इधर भाग में। ठीक है, तो इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको इधर भेज दीजिए तो ये पलट जाएगा, यानी 1 माइनस वी ऊपर हो जाएगा, और जो 1 प्लस वी स्क्वायर है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, और डी वी को इधर ही रहने देंगे। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो ये पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और x को इधर भेजेंगे तो 1 बटा एक्स हो जाएगा, और dx इधर इंटू में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर भाग में है। इतना करने के बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, आप दोनों पक्षों में अवकलन कर देंगे सिंपल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन हम लोग लगा देते हैं, और 1 अपन एक्स का समाकलन आपको पता है कितना होता है, log x होता है, तो log x लिख दीजिए, तो log x हो जाएगा बराबर। इधर क्या करेंगे, इधर तो हमारा अवकलन समाकलन सॉरी अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे हर में है इसको एक बार इसके नीचे भेज देंगे, एक बार इसके नीचे भेज देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसके साथ भी इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v अपान इसके नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ 2 से गुणा कीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, ऐसा कर देंगे गाइज तो आपका यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको यदि मानोगे कुछ और इसका अवकलन करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, और इंटू में dv कर दीजिए, तो इस तरह प्रतिस्थापन यहाँ पर ईजिली लग जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर आप देखेंगे 1 के पावर में स्क्वायर कर दोगे यानी 2 कर दोगे तो ये विशिष्ट समाकलन का एक फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा सर, आपको नहीं पता, हिंट लग रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल है, इंटीग्रेशन dx अपान ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है मेरे भाई 1 अपान ए इंटू में tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये इसी फॉर्मेट का है। ठीक है, बस अंतर किस बात का है कि ए के स्थान पर यहाँ पर 1 है और एक्स के स्थान पर v है। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर चिपका दीजिए, और इधर तो आपका रहेगा ही log x। ठीक है, तो क्या होता है इसका 1 अपान ए, और कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 1 मिल रही है, तो 1 अपान 1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। और इंटू में क्या है tan इनवर्स एक्स अपान है, तो एक्स के स्थान पर क्या है v है, तो v रख देंगे, अपान में 1 करोगे तो v ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। फिर माइनस करोगे क्या हो जाएगा 1 अपान 2 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्त गैस क्या कीजिए, आप यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेप इसको मान लीजिए कुछ, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लग रहा है तो इसको अलग से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम मान लेंगे I1 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 1 तो मान चुके हैं, अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, फिर इसी समीकरण में लाकर रख देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा जो हल ज्ञात करना है। तो I1 इतना को हमने I1 मान लिया है, I1 को आइए इधर साइड में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए सिंपल, I1 बराबर क्या माने हो, I1 बराबर हम लोग माने इंटीग्रेशन 2v अपान
1+v² dv। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो नीचे है उसको t के बराबर मान लेंगे कि ठीक है, क्योंकि इसको t मानोगे, इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, यानी सिंपल प्रतिस्थापन विधि में ऐसे ही होता है, तो प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। तो मान लेंगे, माना 1+v² बराबर एक t के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसका अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा, अब +v² का करोगे तो 2v हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका v के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा, dt/dv हो जाएगा। ठीक है, अब dv को इधर बुला लो तो कितना हो जाएगा, 2v dv हो जाएगा, यानी बराबर dt हो जाएगा। यानी कि इतना के स्थान पर हम लोग इतना रख सकते हैं गाइज। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, इंटीग्रेशन 2v dv के स्थान पर क्या रख सकते हैं, निकाल चुके हैं dt। ठीक है, और नीचे क्या है, 1+v², और इसको भी हम लोग मान चुके हैं t के बराबर, यानी 1/x की तरह है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log x। लेकिन x थोड़ी है, यहाँ पर t है तो t लिख देंगे और प्लस का c चिपका दीजिए। ठीक है, अब दोस्त t को तो हटा देंगे क्योंकि t को तो हमने माना है, t की वैल्यू क्या है, 1+v², तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल 1+v² और प्लस का c कर देंगे। ठीक है गाइज, तो आइए हम I1 की वैल्यू इतना इस समीकरण में पुट करते हैं। ठीक है, I1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर I1 इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए तो इतना आया हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे I1 बराबर log 1+v² प्लस c रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो आइए रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर तो आपका रहेगा log x बराबर tan इनवर्स v है, tan इनवर्स v है। ठीक है, देखिए tan इनवर्स v है, और फिर माइनस का 1/2 है, फिर log है। ठीक है, तो log लिख लेते हैं, log 1+v² हो जाएगा और प्लस का c। ठीक है, लेकिन 1/2 का इसमें भी गुणा होगा तो लिख देते हैं 1/2 का c। ठीक है, और माइनस भी होगा क्योंकि माइनस यहाँ पर बाहर है, तो माइनस का 1/2 c हो जाएगा। ठीक है, अब का इतना करने के बाद गाइज, इस जो ये वाला लॉग वाला टर्म है इसको इधर बुला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर भी लॉग है तो यहाँ पर इधर ला देंगे तो एक फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो log x लिख लीजिए, फिर इधर इसको बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, और 1/2 ये बाहर है दोस्त, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये पावर में चला जाता है। आपको पता है ना कि लॉग के अंदर कोई संख्या को लेकर जाएंगे तो पावर में चली जाती है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log, और यहाँ पर दोस्त v जो है इसको भी हटा दीजिए क्योंकि v तो हमने माना हुआ है। ठीक है, v की वैल्यू कितना माना हुआ है, देख लीजिए, v जो है आपका क्या है, y/x है। ठीक है, तो v के स्थान पर आप y/x रख दीजिए सिंपल। ठीक है, तो आइए रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1+y के स्थान पर रखेंगे क्या, v के स्थान पर क्या रखेंगे, y/x, लेकिन स्क्वायर लगाए तो y²/x² हो जाएगा, और इधर पावर में 1/2 हो जाएगा क्योंकि 1/2 बाहर है, अंदर ले जाएंगे पावर में चला जाएगा, और पावर में 1/2 मतलब करड़ी में। ठीक है, यही होता है, बराबर की इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v, और v के स्थान पर क्या रख सकते हैं, y/x रख सकते हैं। ठीक है गाइज, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक अलग कांस्टेंट मान लेते हैं प्लस का c1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का c1, या फिर c भी मान सकते हैं। ठीक है, चलेगा। ठीक है, दोनों चलेगा। अब यहाँ पर इसको m मान लोगे, इसको n मान लोगे, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है कि जब भी log में दो संख्याएं प्लस में होती हैं तो इसको हम log के अंदर ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आइए लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, log x इंटू ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर एलसीएम लो, x² का गुणा 1 में करोगे तो x² हो जाएगा, फिर प्लस का y² हो जाएगा। ठीक है, और x² कड़ी के अंदर है तो ये बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा। ठीक है, अब x हमारा क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए x² कड़ी के अंदर बाहर आएगा तो x हो जाएगा, और x हमारा निपट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम लिए तो x² प्लस y² हो जाएगा। ठीक है, बराबर की इधर क्या है आपके पास, tan इनवर्स y/x है और प्लस का c1 है। ठीक है, अब दोस्त इसको हम लोग लिख सकते हैं, पावर, ये कड़ी मतलब पावर में 1/2 होता है, 1/2 को फिर से हम लोग बाहर कर देते हैं। ठीक है, चाहे तो रहने भी देंगे तब पर भी आपका आंसर गलत नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका log के अंदर x² प्लस y² बराबर की इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y/x प्लस का c1 हो जाएगा। तो यही दोस्त आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फिर भी कहीं डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल हर सेट में दिखाई देता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी ए की प्रायिकता इतना दिया गया है, बी की प्रायिकता इतना दिया गया है और इन दोनों के यूनियन का प्रायिकता दिया गया हो तो सिद्ध कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं, ठीक है। यानी हमें प्रूव क्या करना है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध मेरे भाई, कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। और स्वतंत्र घटनाएं, जब भी दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, जब भी दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो इनके इंटरसेक्शन का जो प्रायिकता होता है मेरे भाई, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि जब भी दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उनके इंटरसेक्शन का प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होता है। कब, जब दोनों घटनाएं क्या हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। तो यही हमें बेसिकली क्या करना है, प्रूव करना है। और हमें दिया क्या गया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर ऊपर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है, कितना दिया गया है, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी बी की प्रायिकता भी दिया गया है कितना, 1/3। और एक चीज़ और हमें दिया गया है, इन दोनों के यूनियन का प्रायिकता दिया गया है, यानी ए यूनियन बी की प्रायिकता कितना दिया गया है, 2/3 दिया गया, ठीक है। दोस्त इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन की प्रायिकता चाहिए, ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता। ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता तो क्वेश्चन में ही दिया गया, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन की प्रायिकता हमें पता नहीं है, हमें क्या पता है, यूनियन की प्रायिकता पता है, ठीक है। तो गाइस एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का प्रायिकता जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन की प्रायिकता निकाल लेंगे, ठीक है। तो यूनियन की प्रायिकता तो हमें दिया गया है, तो रख देते हैं यहाँ पर कितना, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ए की प्रायिकता दिया गया कितना, 1/2 प्लस का बी की प्रायिकता लिखेंगे तो ये भी दिया है 1/3, ठीक है। माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो हमें चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा गाइस, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 का इसमें डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा, अब प्लस 3 का इसमें करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपका क्या है, 2/3 है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इधर बुला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर जोड़ोगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा। और इधर ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 का 1 में डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा और 5 1 कम 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करोगे 3 दूनी का 6 और 2 का इसमें गुणा करो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 में से 4 जाएगा, 1/6 आ जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। और यही हमें इसमें प्रूफ के लिए चाहिए, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चूंकि हमें क्या प्रूव करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि इसको यदि सॉल्व किए दोनों साइड बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया गया, 1/6 रख देते हैं। ये कितना दिया गया, ये की प्रायिकता 1/2 दिया गया, ठीक है। और इंटू में बी की प्रायिकता 1/3 दिया गया। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 1 1 कम 1 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। और इधर भी 1/6, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया गाइज, RHS आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। यानी ये दोनों घटनाएं आपका क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। दोनों साइड बराबर आ गया तो ये क्या है, प्रूव्ड हो गया। और ये घटनाएं क्या हो जाएंगी, स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका सदिश चैप्टर से, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सूत्र है मेरे भाई, ये सदिश चैप्टर से आपका क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है।
2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको पता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिया गया वेक्टर ए का क्रॉस लिया गया है किसके साथ, वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ, ठीक है। फिर प्लस करेंगे वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है किसके साथ, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए के साथ, ठीक है। फिर प्लस करेंगे वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया यानी सदिश गुणन किया गया है वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी के साथ, ठीक है। अब क्या कीजिए, वेक्टर ए का अंदर गुणा करेंगे तो दोनों के साथ होगा, ठीक है। यानी कि दो इसका वेक्टर ए का सदिश गुणन करेंगे तो दोनों के साथ होगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो लिख लीजिए इसको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा। सिंपल गाइज, इसको गुणा की तरफ कर लीजिए, ठीक है। तो इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के साथ इसका सदिश गुणन होगा यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा। और प्लस इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के साथ आज हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा, प्लस इसका भी इसी प्रकार से हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर वेक्टर ए हो जाएगा प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्त इसको और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ही बस क्या किया गया, इसको पलट कर लिखा गया, ठीक है। और याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणन में क्रम चेंज करने पर माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा गया है, यदि इसको आप चेंज कर देंगे पलट देंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कर देंगे तो ये माइनस इसके बाहर आ जाएगा, तब जाकर ये बराबर होगा, ठीक है। यानी इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। क्योंकि सदिश गुणन में क्रम पलटने पर माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसको लिखेंगे तो माइनस का साथ माइनस का हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। अब देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस इसको ध्यान से देखिए, इसको और इसको ध्यान से देखिए, तो ये भी एक ही चीज़ है, बस खाली क्रम पलट कर लिखा गया, ठीक है। और जब भी पोजीशन चेंज करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी कर लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा और फिर माइनस के साथ यही हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। फिर इसको देख लीजिए, तो ये भी वही चीज़ बस पलट कर लिखा हुआ है। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसको लिख सकते हैं माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। बी क्रॉस वेक्टर सी हो जाएगा। हम देख रहे हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट था कि सदिश गुणन में क्रम पलटने पर तो क्या हो जाता है कि माइनस बाहर आ जाता है, सिंपल याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। और इससे इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है हर बार, और हर सेट में ऐसा दिखाई देता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना और इन इसके यूनियन का प्रोबेबिलिटी इतना दिया गया है, तो हमें पूछ रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया आपका 6/11 दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया गया है, 5/11 दिया गया है। और दोनों के यूनियन का प्रोबेबिलिटी दिया गया है, ठीक है। यूनियन का प्रोबेबिलिटी क्या दिया है, 7/11 दिया गया। तो हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी, ठीक है। कंडीशनल सप्रतिबंधित प्रायिकता, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई जो नीचे होता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिखते हैं, तो बी है तो बी की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर आपको चाहिए इंटरसेक्शन, लेकिन आपको गिवन क्या है, यूनियन का, ठीक है। तो हम जो अभी इसके पहले वाला फॉर्मूला बताए थे वही वाला से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो हमें पता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसमें रखिए, निकालिए, ठीक है। यूनियन का दिया गया है 7/11, इसको लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए कितना दिया गया है, ये भी दिया गया 6/11 प्लस बी कितना दिया गया है, 5/11 दिया गया, ठीक है। माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो हमें चाहिए फॉर्मूले के लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6×5 = 11 हो जाएगा, यानी 11/11 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। और 7/11 तो है ही, फिर माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको माइनस का इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ जाएगा, इधर तो 1 है,
फिर इधर आकर ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इधर प्लस का तो इधर आके -7/11 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 11 के 11 में से 7 जाएगा यानी 4 बचेगा, 4/11 आ जाएगा इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो आइए इसका मान निकालते हैं इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का कितना आ गया, 4/11 आ गया। फिर डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना, ये भी दिया गया 5/11 दिया गया, ठीक है। तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, 4/5 यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आइए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 10 नंबर का जो है, दो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आई बराबर लिख लेते हैं, कितना दिया गया है, इंटीग्रेशन 10⁴x इंटू में sec² dx दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 10x को t मान लेंगे, ठीक है। तो आइए मानते हैं, क्योंकि इसको मानोगे t और इसका अवकलन करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो आइए मान लेते हैं, माना 10x बराबर t, ठीक है। अब जिसको t माने उसका क्या करोगे, अवकलन करोगे, तो यहाँ पे लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अवकलन करने पर कर लेते हैं भाई। तो 10x का अवकलन क्या होता है, sec² होता है, कितना होता है, sec², और t का करेंगे तो dt/dx हो जाएगा, ठीक है। अब dx को इधर भेज दीजिए तो इंटू में हो जाएगा, यानी sec² इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसके स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब अपने इंटीग्रेशन को हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन 10x को हमने मान लिया है t, तो t की पावर क्या हो जाएगा 4, और sec² इंटू dx के स्थान पर क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, ठीक है। तो dt रख दीजिए। अब यहाँ तो पावर वाला फार्मूला लगेगा। पावर वाला फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन x के पावर n dx का सूत्र होता है, यानी समाकलन होता है। जो भी पावर में होता है उसमें एक जोड़ते हैं हम लोग, और जो पावर बनता है उससे भाग कर देते हैं, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर पावर में क्या है, 4 है, तो 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 से क्या करोगे, डिवाइड मारोगे, और यहाँ निश्चित समाकलन है तो प्लस का c जोड़ देंगे, ठीक है। अब t को माने हैं तो t को हटा लेते हैं, तो t की वैल्यू कितना है, 10x है, ठीक है। तो 10x रख देते हैं t के स्थान पर, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5 प्लस का c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है मेरे भाई। और जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।